हेलो दोस्तों। दोस्तों, आपका राशन कार्ड रद्द हो चुका है या आपका बीपीएल राशन कार्ड नया बन चुका है। तो आप इस महीने का राशन किस प्रकार से चेक करेंगे कि आपका जो राशन है वो राशन डीलर के पास आ चुका है या नहीं आ चुका है। आप इसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको यहाँ पे ये भी बताने वाला हूँ, जिन लोगों का राशन कार्ड रद्द हो चुका है उनके लिए विशेष तौर पे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर खट्टर जी के द्वारा घोषणा करके कह दिया गया था कि जिन बीपीएल धारकों का राशन कार्ड गलत कारणों से कटा है वो 31 जनवरी तक अपना जो ग्रीवेंस है वो लगा करके इसको सही या दुरुस्त करा सकते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे मैं बता दूं, अब इनमें से किन लोगों का राशन कार्ड दोबारा से जुड़ गया है या जारी हो गया है और अपना राशन वो किस प्रकार से यहाँ पे चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं डिटेल में आपको जानकारी यहाँ पे दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप यह भी कन्फर्म कर सकेंगे, जिन लोगों का राशन कार्ड कट चुका है तो उनको कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि उनका राशन कार्ड यहाँ से हटा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं डिटेल वीडियो। दोस्तों, यहाँ पे मैं वेब ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे जब भी आप ब्राउज़र ओपन करेंगे पहले आप वीडियो को ध्यान से पूरा देख लेंगे। यदि आप इसी प्रकार से सीधे ही चेक करने की कोशिश करेंगे तो आप इस वेबसाइट को ओपन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है APDS। जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे हरियाणा लिख देना है। जब आप यहाँ पे ये पूरा लिख देंगे उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। ये आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं AEPDS हरियाणा लिख के आ गया है। यहाँ पे आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ खुल के जो डिटेल है वो आ चुकी है। यहाँ पे आप हरियाणा की फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा लिखा हुआ होना चाहिए और इसका जो डैशबोर्ड है आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप यदि किसी भी ब्राउज़र से इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो आप सीधे इसको ओपन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको मैं एक लिंक प्रदान करूँगा जिसके द्वारा आप पूरी डिटेल यहाँ पे देख पाएंगे। पहले आप ये चेक कर लेंगे कि आपकी जो डिटेल है यहाँ पे आई हुई है या नहीं आई हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं उन लोगों को ये जानकारी दे देना चाहता हूँ कि जिन लोगों का यहाँ पे नया राशन कार्ड बना है तो यहाँ पे वो अपना राशन कार्ड किस प्रकार से चेक करेंगे। मैं पहले भी इसके बारे में आपको डिटेल में एक वीडियो दे चुका हूँ, उसके बाद भी आपको मैं यहाँ पे ये बताऊँगा कि आप अपना स्टॉक किस प्रकार से चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ऑप्शन आपको आरसी डिटेल के नाम से दिखाई दे रहा है। सबसे पहले यहाँ पे मैं इस जो ऑप्शन है इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप अपनी जो आरसी नंबर यानी कि आप अपनी पीपीआईडी या राशन कार्ड नंबर देख के जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपके राशन कार्ड की डिटेल खुल के आ जाती है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक आरसी यानी कि पीपीआईडी यहाँ पे डाल दी है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने जो डिटेल है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने जो कंज्यूमर की डिटेल है वो टोटल खुल के आ चुकी है। यहाँ पे हमारी जो आरसी नंबर है या यहाँ पे जो पीपीआईडी है वो यहाँ पे डली हुई है। उसी के साथ आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं मेंबर की जो डिटेल है, आरसी नंबर जो हमें राशन कार्ड नंबर प्रोवाइड किया गया है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो मेंबर का है। उसके साथ आप डिस्ट्रिक्ट व स्कीम आदि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे SBPL में इनका जो नाम है वो आया हुआ है। इस प्रकार से आप ये चेक कर सकते हैं। इसी के साथ आप यहाँ पे एक चीज़ गौर से देखेंगे, यहाँ पे FPS लिखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे FPS, तो यहाँ पे इस FPS का मतलब यहाँ पे इस FPS का मतलब फिक्स प्राइस शॉप है। यानी कि जिस डीलर से आप यहाँ पे राशन लेने वाले हैं FPS उसको कहा जाता है, यानी कि फिक्स प्राइस शॉप। तो यहाँ पे आप इस नंबर को ध्यान से नोट कर लेंगे। जब आप इस नंबर को नोट कर लेंगे और अपने जितने भी आपके मेंबर्स हैं वो टोटल यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जिन लोगों के सामने सीडेड लिखा हुआ है यहाँ पे सीडेड और यहाँ पे येस लिख करके आया हुआ है, मैं आपको एक जगह पे दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपको येस चेक करना है। यदि यहाँ पे सीडेड है और उसका येस है तब वो मेंबर आपका राशन लेके आ सकता है। कोई भी मेंबर रहेगा फैमिली में से वो राशन लेके आएगा यदि उसके सामने यस लिखा हुआ है।
तो यहाँ पे मैं आपको टोटल डिटेल दूंगा, ये किस प्रकार से आप चेक करेंगे। यहाँ पे केवल आपको ये अपनी फिक्स प्राइस शॉप अभी यहाँ पे नोट कर लेनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे एफपीएस आपको मिलेगा, जैसे कि राशन का नंबर रहता है आपके राशन कार्ड का, उसी प्रकार से एफपीएस का नंबर रहता है, यानी कि फिक्स प्राइस शॉप। तो आप इसको नोट करने के बाद आप यहाँ से बैक हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपको यहाँ पे बैक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे टोटल डिटेल तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे टोटल डिटेल चेक कर लेंगे, ऊपर की तरफ आएंगे और यहाँ पे आपको होम पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे होम पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे होम पे आ जाते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपको इसको ऊपर की तरफ करना है और यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्टॉक रजिस्टर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देगा फिक्स प्राइस शॉप स्टेटस और यहाँ पे दिखाई देगा आपको स्टॉक रजिस्टर। तो यहाँ पे आपको स्टॉक रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो मैं नीचे वाले पे कह रहा हूँ, आप ध्यान दे लेंगे, यहाँ पे नीचे वाले पे आपको क्लिक करना है। स्टॉक रजिस्टर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने डेट और मंथ दोनों आ चुके हैं, यानी कि यहाँ पे आपको 2023 की जनवरी के जो मंथ का फिक्स प्राइस शॉप का जो अभी तक का स्टेटस है वो यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे आपको पहले मंथ सेलेक्ट कर लेना है। यदि यहाँ पे मंथ नहीं है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे जनवरी किया हुआ है। उसके बाद ईयर 2023, तो यहाँ पे जनवरी का आने वाला है, तो आप इस प्रकार से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको फिक्स प्राइस शॉप, यहाँ पे आपको उस शॉप का एड्रेस डाल देना है या नंबर डाल देना है जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था। तो यदि आपको नहीं पता है तब आप अपने राशन कार्ड पे चेक कर लेंगे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अपने राशन कार्ड पे किस प्रकार से आप चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो बीपीएल राशन कार्ड डाउनलोड है वो मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप एफपीएस मालिक का नाम देख सकते हैं, जिस नाम से आपकी जो फिक्स प्राइस शॉप है, जो सरकारी डीलर शॉप है, वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे नाम उनका दिया गया है। उसी के साथ आप यहाँ पे देखेंगे जो आईडी है उनकी, जो नंबर है यहाँ पे दिया गया है, ये नंबर आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। मैंने दो जगह से आपको बताया, अगर आपको वहाँ पे नहीं समझ आता है तो आप यहाँ से अपने राशन कार्ड की बैक साइड से भी यहाँ पे FPS ID देख लेंगे। आप ध्यान रखें, यहाँ पे राशन कार्ड नंबर भी दिया रहता है, तो आपको राशन कार्ड नंबर नहीं लेना है। यहाँ पे राशन कार्ड नंबर, ये देखिए यहाँ पे राशन कार्ड नंबर दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे राशन कार्ड नंबर दिया गया है। आपको राशन कार्ड नंबर नहीं यहाँ पे लेना है, जो मैंने हिडन किया है ये राशन कार्ड नंबर है। और यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, FPS ID होगा तो वही आपको लेनी है। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको ये ID नोट करके और वहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपको चेक करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने फिक्स प्राइस शॉप नंबर यहाँ पे डाल दिया है। आप यहाँ पे देख लेंगे ध्यान से, यहाँ पे फिक्स प्राइस शॉप नंबर दिया हुआ है। और यहाँ पे जब आप ऑप्शंस को चूज करेंगे, यहाँ पे आपको FPS स्टॉक डिटेल पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे सबमिट पे, नीचे की तरफ सबमिट का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो जो प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद आपका जो डिटेल डाटा है वो खुल के आपके सामने आ जाएगा। आपको नाम भी यहाँ पे ध्यान से देख लेना है, जिस नाम से आपकी फिक्स प्राइस शॉप रहेगी उसका नाम भी आपको ध्यान से देखना है, ताकि आपको यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार की मिस्टेक यहाँ पे ना हो। तो चलिए दोस्तों हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो प्रोसेसिंग होने के बाद आपके सामने इस प्रकार से डिटेल खुल के आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो डाटा है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो आटा है वो यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो कमोडिटी है, यानी कि जो इनका स्टॉक रजिस्टर है, वो यहाँ पे पूरा जो डाटा है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। रेगुलर इनके पास जो है 4729 किलो आटा यहाँ पे आता है। उसके बाद एक्स्ट्रा जो है इनके पास जीरो है, और जितना भी स्टॉक रहेगा वो टोटल आपको यहाँ पे दिखाई दे दिया जाएगा। यहाँ पे अभी इनके पास जो शुगर है वो 250 किलो, यानी कि 250 किलोग्राम आती है। उसके बाद वीट यानी कि गेहूं का भी यहाँ पे दिखाया गया है। अभी इनके पास जो स्टॉक है वो यहाँ पे नीचे की तरफ जो बचा हुआ स्टॉक रहेगा वो यहाँ पे आपको दिखा दे देगा। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे होम पेज पे आ जाते हैं, होम पेज पे आने के बाद आप यहाँ पे जैसे कि आपने RC डिटेल यहाँ पे चेक की थी, इसी प्रकार से आप यहाँ पे FPS डिटेल, यानी कि जो आपकी फिक्स प्राइस शॉप है
वहाँ पे स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे FPS पे क्लिक कर देता हूँ, और जैसे कि आपने अपना जो शॉप का नंबर था वो देखा था, वो शॉप का नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे जल्दी से डाल देता हूँ इसको। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो फिक्स प्राइस शॉप है उसका नंबर डाल दिया है। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो नीचे की तरफ यहाँ पे जो आपका राशन डीलर है उसकी टोटल डिटेल और आईडी सहित उसकी टोटल डिटेल आपके सामने आ जाती है। उसका एड्रेस आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप यदि देखना चाहें, आप यदि यहाँ पे आप यदि यहाँ पे देखना चाहें तो इनका एड्रेस जिले सहित सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। अभी ये एक्टिव कंडीशन में है, और यहाँ पे इनकी डिवाइस आईडी जिससे वो कार्य करते हैं वो भी यहाँ पे दी गई है। इसी के साथ आप जनवरी का उनका स्टॉक, और जो अभी का जो दिसंबर का और अन्य जो स्टॉक है उसकी टोटल डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उनके पास 2022 में कितना स्टॉक आया था या कितने राशन थे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी इनके पास जो राशन कार्ड है वो लगभग 478 राशन कार्ड थे, और एक राशन कार्ड कट हुआ था। उसके बाद इनके लगातार 478 राशन कार्ड चले हुए थे। अभी ये घट करके लगभग 250 राशन कार्ड यहाँ पे हो चुके हैं। तो यहाँ पे यूनिट भी दिखाई गए हैं, जो AAY या अन्य जो राशन कार्ड हैं वो टोटल यहाँ पे दिखा दिए गए हैं। अब यहाँ पे अवेल्ड कार्ड जितने भी हैं अभी यहाँ पे जीरो दिखाई गई है, क्योंकि अभी जो ये राशन है वो टोटल यहाँ पे अभी जो मेंशन है नहीं किए गए हैं। तो अभी जब ये मेंशन हो जाते हैं उसके बाद आपका जो राशन है वो आपके राशन शॉप के साथ अटैच या लिंक कर दिया जाएगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो पहले जो राशन होल्डर थे वो जो राशन लेके गए हैं उनकी टोटल डिटेल यहाँ पे आई हुई है। उसके बाद उसके बाद उसके बाद जैसे ही आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन शो हो जाती है। यदि आप यहाँ पे जो भी आपके पास यहाँ पे आता है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल डिटेल आपकी दी गई है। यहाँ पे आटा दिया गया है, जो आपका शॉप डीलर है उसके पास कितना अवेल रेगुलर जो आटा आता है या अन्य जो भी राशन का सामान आता है, शुगर वगैरह, वो यहाँ पे दी रहती है। उसको आप आसानी से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है रेगुलर या एक्स्ट्रा जितना रहेगा, या उससे अगले कॉलम में दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसीव्ड क्वांटिटी किलोग्राम। जब वो रिसीव कर लेगा, अभी यहाँ पे जैसे कि जीरो शो कर रहा है तो रेगुलर जो आ रहा है यहाँ पे जैसे कि 00 शो कर रहा है। अभी एक्स्ट्रा जो रहेगा वो यहाँ पे शो करेगा, और फ्रॉम अदर शॉप यानी कि किसी और शॉप से यदि उसने लिया है तब भी यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद जब यहाँ पे डाटा आपका आ जाता है तो आप समझिए कि आपका जो राशन है वो डिपो होल्डर के पास जा चुका है। तो इस प्रकार से आप अपना जो राशन है वो देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपका जो राशन है कब राशन डिपो होल्डर के पास गया है। अपने राशन भी चेक कर सकते हैं, राशन कार्ड भी चेक कर सकते हैं। अन्य जो डिटेल रहती है वो टोटली डिटेल यहाँ पे रहती है। आप यहाँ पे मंथ वाइज देख सकते हैं। यहाँ पे जनवरी जो है वो ईयर दिया गया है, उसके बाद टोटल कार्ड दिए गए हैं, इतने कार्ड इनके पास में है, और जो टोटल यूनिट है वो कितने हैं, यानी कि 8079 यूनिट, यानी कि 8079 यूनिट। यूनिट से मेरे ख्याल से ये मतलब होगा कि जितने मेंबर उनके पास में हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटली जितने भी जो मंथ्स हैं वो दिए गए हैं। उसी के साथ आप नीचे जितनी भी डिटेल है देखना चाहें, जितने दिन आपने क्या क्या लिया यहाँ पे। यदि राशन डिपो होल्डर आपके साथ कुछ भी गड़बड़ करता है और यहाँ पे आपके द्वारा नहीं लिया गया सामान दिखाता है, तो अब आप उसको ट्रांजैक्शन से पकड़ सकते हैं कि आपके जो राशन है उसके साथ कुछ भी गड़बड़ अगर कोई करता है तो वो पता लग सकता है। तो ट्रांजैक्शन से आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, जिन लोगों का राशन कार्ड कट चुका है वो किस प्रकार से चेक करेंगे कि उनका राशन अभी आया है या नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे अभी राशन कार्ड नंबर दिए गए हैं, केवल यहाँ पे राशन की क्वांटिटी दी गई है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आप अपना जो राशन कार्ड है कटा है या नहीं कटा है वो चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर ले लेना है। तो चलिए मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ।